हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग देखेंगे। पहला लेक्चर है साइंस का। देखिए स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट, ग्लो द बल्ब। आप स्टूडेंट देखते होंगे घरों में बल्ब जलता होगा, तो आप क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब क्या होता है, ग्लो कर जाता है। इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल है, व्हेन वी पंप एयर इन द बैलून्स दे एक्सपैंड। मतलब हम जब हवा भरते हैं बैलून में तो वो क्या होते हैं, फैलते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है। ऐसे ही तीसरा एक एग्जाम्पल है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम गर्मियों में क्या करते हैं, दूध को बाहर खुला छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद उसमें से महक आने लगती है, यानी वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल हम समझते हैं स्टूडेंट, एन आयरन तवा रॉड इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मतलब हम क्या, कोई तवा या कोई लोहे की रॉड जो है उसको हम अगर ह्यूमिड कंडीशन में बाहर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, एक ब्राउनिश कलर का पाउडर जैसा उसमें से छूटने लगता है। तो स्टूडेंट, ये जो चारों एग्जाम्पल हैं, इन चारों एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट, तो आप देखिए ये जो एग्जाम्पल है ग्लो द बल्ब, आप बल्ब जलाते हो, इसमें आप देखते हो होता क्या है कि जब बल्ब ग्लो होता है, ऑन करते हो स्विच, तब बल्ब ग्लो होता है, और जैसे ही ऑफ करते हो बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा ही दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, व्हेन वी पंप एयर इन द बैलून्स दे एक्सपेंड। और जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो एक्सपेंड होता है, और जब हवा निकाल देते हैं तो वो फिर से अपनी रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है स्टूडेंट। तो ऐसे इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो रीज़न है, रीज़न के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम वो रीज़न क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो वो चेंजेस भी क्या होते हैं, हट जाते हैं स्टूडेंट। यानी जो आपकी कोई भी सबस्टेंस जो है, वो सबस्टेंस क्या होता है, अपनी रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाता है। जैसे यहाँ पे आपने बताया, देखा कि ग्लो द बल्ब, अगर हम बल्ब को ग्लो करते हैं, ऑन किया तो ग्लो हुआ, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हुई तो ग्लो करता है, और जैसे ही हमने ऑफ कर दिया यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद कर दिया, वैसे ही वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है स्टूडेंट। तो ऐसा ही दूसरे एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, एयर फुल करते हैं, तो एयर की वजह से उसमें एक्सपेंशन होता है, यानी उसका साइज चेंज हो जाता है, और जैसे ही हम क्या करते हैं, एयर बाहर निकाल देते हैं, वो अपनी रेस्ट पोजीशन यानी ओरिजिनल साइज में बैलून आ जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इन दोनों में क्या है कि जब तक रीज़न है तब तक फिजिकल फॉर्म में चेंजेस आ गए हैं, और जैसे ही हम रीज़न हटा देते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में जो चेंज आए थे वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, अपनी रेस्ट पोजीशन पे सब्सटेंस आ जाता है। बट इन दोनों एग्जाम्पल की अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम क्या करते हैं, गर्मियों में दूध को रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो आप देखते हैं वो कर्ड बन जाता है, या उसमें से एक, या तो ख़राब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, ये दो कंडीशन होती हैं। तो ये अगर मान लेते हैं स्टूडेंट, क्या हुआ, कर्ड बन गया, अब हम अगर चाहें कि कुछ देर और रख दें या रूम टेम्परेचर से उसको किसी और टेम्परेचर पे कर दें तो वो फिर से मिल्क अगर बन जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं होता है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रीजन से चेंजेस आया है, कुछ देर हमने उसको छोड़ दिया था, इस वजह से उसमें क्या आ गया, चेंजेस आ गया, मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया, बट अब हम कर्ड को फिर से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो रीज़न है उस रीज़न को हटा भी दें तो भी रेस्ट पोजीशन पर सबस्टेंस नहीं आता है। ऐसे ही चौथे एग्जाम्पल की बात करें, आयरन तावा या रॉड जो हमने लिया था, वो अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हम लेफ़्ट एक्सपोज कर देते हैं, मतलब खुला छोड़ देते हैं बाहर उसको, तो उस पर रस्टिंग हो जाती है, और हम चाहें कि उस रस्टिंग से फिर से आयरन तवा या आयरन रॉड फॉर्म्ड हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता, यानी इसमें भी बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन पर नहीं आती है। तो इन दोनों चारों एग्जाम्पल में ये दो एग्जाम्पल जो हैं, इनमें क्या होता है, बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है और इन दोनों पर नहीं आती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, ये जो चेंज होते हैं वो दो टाइप के चेंज होते हैं। एक ऐसा टाइप होता है जिसमें क्या होता है, रीज़न अगर हम हटा देते हैं तो बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है,
और उस चेंज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिजिकल चेंज बोलते हैं। यानी स्टूडेंट ये दोनों एग्जाम्पल जो थे वो किसके थे, फिजिकल चेंज के, ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल थे स्टूडेंट। और ये दोनों एग्जाम्पल जिसमें क्या होती है, बॉडी एक बार अगर चेंज हो गई तो वो एक्चुअल में अपनी रेस्ट पोजीशन पर नहीं आती है। अब ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे क्यों नहीं आती है, क्योंकि इसमें जो चेंज होता है वो एक्चुअल में एक्सटर्नल चेंज नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, इंटरनल चेंज होते हैं। बॉडी के इंटरनल जो फॉर्मेशन होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और इस चेंज की वजह से स्टूडेंट क्या होता है, फिर से बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन पर नहीं आ पाती है। तो इस तरह का जो चेंज होता है उसको स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है स्टूडेंट और एक केमिकल चेंज होता है। तो आइए हम देखते हैं ये फिजिकल चेंज क्या हुआ और केमिकल चेंज क्या हुआ स्टूडेंट। तो आप अभी देखिए, आपने समझ लिया होगा ये चीज़ अच्छी तरीके से कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी में एक रीज़न देते हैं, जिस रीज़न की वजह से बॉडी के फिजिकल फॉर्म में चेंजेस आ जाते हैं। आप देखिए फिजिकल फॉर्म में चेंज आया, यहाँ पर बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया था स्टूडेंट, तो फिजिकल फॉर्म उसका चेंज हुआ, मतलब ग्लोइंग पोजीशन पे आ गया। और जैसे ही हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की, वैसे ही वो क्या हुआ, अपने रेस्ट पोजीशन पे आ गया। और इससे हमें क्या हुआ, कोई नया सबस्टेंस नहीं मिला, बल्ब जो था वो बल्ब ही था। तो इस तरीके से इस तरह का जो चेंज होता है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, इट इज़ अ चेंज हु अफेक्टिंग ओनली फिजिकल फॉर्म ऑफ अ सबस्टेंस। जिसमें क्या होता है, केवल बॉडी का जो फिजिकल फॉर्म होता है वो चेंज होता है, नो एनी न्यू सबस्टेंस फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ चेंज। मतलब इसमें किसी तरह का कोई नया चीज़ नहीं फॉर्म्ड होता है। तो इस तरह का जो चेंज होता है उसको स्टूडेंट क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज बोला जाता है। ऐसा ही दूसरे टाइप का जो चेंज है, केमिकल चेंज। आप केमिकल चेंज में आप देख रहे हैं क्या होता है कि अगर हम आयरन तावा लिए, उसको ह्यूमिड कंडीशन पर बाहर छोड़ दिए एटमॉस्फेयर पे, तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। और अगर रस्टिंग हो गई तो वो जो रस्टिंग वाला पाउडर जो हमें मिल रहा है वो आयरन से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसकी प्रॉपर्टी आयरन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। तो और हम अगर चाहें कि फिर से वो जो रस्ट है वो फिर से आयरन में कन्वर्ट हो जाए तो संभव नहीं होता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज, इट इज़ अ चेंज हु अफेक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस। एक्चुअल में सबस्टेंस का एक केमिकल कंपोजिशन होता है। केमिकल कंपोजिशन का मीन्स हुआ उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस, इट इज़ अ चेंज हु अफेक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस। और इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये केमिकल कंपोजिशन जो होती है बॉडी की वो चेंज हो जाती है न्यू, और इससे क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ चेंज। और इससे क्या होता है, एक नए तरह की चीज़ बन जाती है। आप देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या था, हमने आयरन लिया था, आयरन क्या था, हार्ड था, और जो हमें नई चीज़ मिली वो पाउडर के फॉर्म की थी। यानी क्या हुआ, कुछ चेंज आ गया और बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी आयरन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल चेंज होती है। तो इसमें नए टाइप के चीज़ें बनती हैं, वो केमिकल चेंज बोला जाता है स्टूडेंट। अब इसका मतलब वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि ये जो केमिकल चेंज होते हैं एक्चुअल में हम लोग इन्हीं को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट की। मतलब जो जब बॉडी में हम कोई कारण यूज़ करते हैं और उस कारण की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस एक्चुअल में एक्सटर्नल ना होके इंटरनल चेंजेस होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, एक न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड होता है। और ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या है स्टूडेंट। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में हमने अभी बताया कि जब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों में कुछ चेंजेस लाते हैं और वो चेंजेस क्या होते हैं, इंटरनली चेंजेस होते हैं और उनसे न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड हो जाता है, कोई नई चीज़ बन जाती है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं या केमिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज ही हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं स्टूडेंट,
व्हेन 2 or more substance, जब हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस, when 2 or more substance react each other and gives new substance, then this process is called chemical reaction. स्टूडेंट, मतलब हमने क्या किया, दो चीज़ों को आपस में या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाया और उनकी रिएक्शन हुई, और उस रिएक्शन से मतलब वे आपस में मिले और उनके मिलने से एक नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ, न्यू सबस्टेंस फॉर्म हुआ, जिसकी प्रॉपर्टी पहले जो सबस्टेंस लिए गए थे उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं, क्या क्या चीज़ें केमिकल रिएक्शन में हम देख सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग चेंज ऑकर, ये फॉलोइंग चेंज कौन कौन से हैं स्टूडेंट। पहला चेंज होता है स्टूडेंट चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होता है। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं स्टूडेंट। तो इसमें आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, गैसेस हैं, और गैसेस आपस में मिलती हैं और ये जो वाटर बनता है ये कैसा होता है स्टूडेंट, लिक्विड होता है। तो इसका मतलब ये गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है स्टूडेंट। ऐसे ही चेंज इन कलर, कलर चेंज होने की बात होती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट क्या होता है, हम देखते हैं कि कलर जो होते हैं, न्यू सबस्टेंस जो बनते हैं उनके कलर चेंज होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं आयरन की, आयरन का कलर ब्लैक होता है, और जब हम उस पर रस्टिंग लगती है, जो रस्ट बनती है, वो ब्राउनिश कलर का होता है। तो इस तरह से उसमें क्या होता है, चेंज कलर होता है। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही तीसरा एवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें क्या होती हैं, गैस इवॉल्व होती हैं। तो जैसे अगर एक रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, अमोनिया गैस फॉर्म्ड होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है। इसके अलावा स्टूडेंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होता है। एज एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट कि चेंज इन टेम्परेचर, आप बात कर लें, आप घर में देखे होंगे, सिंपल सा एक एग्जांपल, हम क्या करते हैं कि चूना लेते हैं और चूने में पानी मिलाते हैं, और जब चूने में पानी मिलता है तो आप देखिए क्या होता है, जिस पॉट में ये हम रिएक्शन कराते हैं उस पार्ट का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस तरह के रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं स्टूडेंट। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें चार टाइप के चेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं। पहला चेंज होता है चेंज इन स्टेट, दूसरा होता है चेंज इन कलर, तीसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर स्टूडेंट। तो इन सारे से हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। अब आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इनसे केमिकल इक्वेशन फॉर्म होती है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको हम जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अभी देखिए, अभी इससे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये आपस में मिलके वाटर बना रहे थे। तो इनको जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से वाटर के बनने की जो पूरी प्रोसेस थी उसको हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यही रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में क्या बोला जाता है स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो इसी चीज़ को अगर हम क्लासिफाइड करें, इसका समझें कि एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, तो हमें इसका डेफिनेशन क्या मिलेगा, तो मिलेगा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मींस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, मतलब उनके फार्मूले के फॉर्म में, उनका केमिकल जो फार्मूला हम लिखते हैं उस फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या बोला जाता है, कॉल्ड केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट। जैसे सपोज करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जा रहा है स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है।
तो ये जो क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो सबस्टेंस यूज़ हो रहे हैं और इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम का फार्मूला लिखा, ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला लिखा और इन दोनों के फॉर्मेशन से हम यहाँ पर जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल रिएक्शन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट। अब ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है, इस केमिकल इक्वेशन में स्टूडेंट आप देखिए ये एक एरो है, एरो रिप्रेजेंट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और इस केमिकल रिएक्शन के पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सबस्टेंसेस होते हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ सबस्टेंसेस होते हैं। तो ये जो सबस्टेंसेस पहले, यानी हम रिएक्शन के पहले जो सबस्टेंसेस यूज़ करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उन सबस्टेंसेस को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। और रिएक्शन के बाद जो न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इन अ केमिकल इक्वेशन द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इनकी वजह से ये बनेगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट। और जो न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन होती है स्टूडेंट। आशा करता हूँ समझ में आई होगी।